बालाघाट जिले के इतिहास में पहली बार 10 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है, हथियार डाले हैं। सरेंडर करने वालों में 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं, जिनमें केबी डिवीजन के लीडर कबीर मुख्य रूप से शामिल हैं, जिस पर एमएमसी जोन में 77 लाख का इनाम घोषित था। अन्य सरेंडर करने वालों में राकेश, लालतू, नवीन, विक्रम, समर, सालिता, शिल्पा, जरीना, जयशीला शामिल हैं। इन नक्सलियों के पास से 2 AK-47, 2 इसास, 3 सिंगल शॉट, 1 SLR और ऐसे कई अन्य हथियार मिले हैं। सभी नक्सली मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण आज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का बालाघाट दौरा भी संभावित है। तो देखिए, लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ऐसे में बालाघाट में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि 10 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है, जिसमें केबी डिवीजन के 10 नक्सलियों का सरेंडर शामिल है। एक लीडर कबीर, जो कि 77 लाख का इनामी है, उसने भी सरेंडर किया है। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तो देखिए, 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है लगातार, चाहे बस्तर हो, ओडिशा हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो या फिर मध्य प्रदेश हो। सरेंडर का जो सिलसिला है वो जारी है। लगभग हर दिन ये खबरें आ रही है कि नक्सली अब बैकफुट पर है और कहीं ना कहीं जवानों के मंसूबों के आगे, उनके साहस के आगे, उनके शौर्य के आगे अब नक्सली नतमस्तक हो रहे हैं और उनकी ये मजबूरी कह लीजिए या फिर उनके लिए जरूरी कह लीजिए, लेकिन कोई विकल्प अब बचा नहीं और इसीलिए आत्मसमर्पण ही एकमात्र विकल्प है। सरकार की योजनाएं भी हैं जो कि बेहद हितकारी योजनाएं हैं, जिसकी वजह से भी वो प्रभावित हो रहे हैं और उनको अब एक संदेश ये भी चला गया कि बड़े नक्सली लीडर जब सरेंडर कर सकते तो वो क्यों नहीं कर सकते। मुख्य धारा में शामिल होने का उनके पास एक ही मौका था और इस मौके का फायदा उठाना उन्होंने बेहतर समझा। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल टेमरे भी जुड़ चुके हैं। राहुल, इस आत्मसमर्पण के बारे में क्या जानकारी है? कैसे ये आत्मसमर्पण संभव हो पाया, वो भी 10 नक्सलियों का, जिसमें एक नामी नक्सली कबीर भी शामिल है? क्या इसके पीछे की कोशिशें थी? कैसे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और आज एक बार सीएम के सामने भी वो आत्मसमर्पण करने वाले हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल सही, आपको बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नक्सलियों के पास अब आत्मसमर्पण के अलावा विकल्प नहीं बनता। जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार और बालाघाट पुलिस लगातार नक्सल मोर्चे पर कार्य कर रही है, पुनर्वास नीति का लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है, उसी का एक बड़ा इम्पैक्ट है कि बालाघाट जिले में बीती रात 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जानकारी ये मिल रही थी कुछ फॉरेस्ट कर्मचारी और हाईकोर्ट के मार्फत जो 10 नक्सली केबी डिवीजन के हैं वो आईजी कार्यालय पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने हथियार डाले, सरेंडर किया है और इसके मार्फत आज देखा जा सकता है कि डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज बालाघाट पहुंचने वाले और एक बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये मंच तैयारी किया गया है और यहाँ पे वो तमाम व्यवस्था बनाई गई है, वो तमाम तैयारियां चलती है। इसका इंतजार है कि डॉक्टर मोहन यादव के बालाघाट पहुंचने का, लेकिन जानकारी ये भी मिलती कि कुछ ही क्षणों बाद सीएम मोहन यादव यहाँ पे पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि टिकट का एक बड़ा कैडर यहाँ पर जो था एक्टिव था, लगातार उनकी गतिविधियां बनी हुई थी, जिसमें कबीर एक बड़ा नक्सली था जिसके लगभग 77 लाख का इनाम घोषित था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में उससे इनाम घोषित था और लगातार बालाघाट नक्सली या तो सरेंडर करेंगे, क्योंकि अगर आमना सामना होता है, मुठभेड़ होती है तो वे मारे जा सकता है। तो हुआ भी है, क्योंकि तमाम जो पिछली बार मुठभेड़ कई नक्सली मारे गए, लगभग 10 महीने में बालाघाट 1.5 करोड़ के नक्सली मारे हैं और ये कहना कि बालाघाट पुलिस की बड़ी उपलब्धि। बीती रात जो खबर सामने आई है। बिल्कुल राहुल, लेकिन ये आपसे समझना चाहते हैं कि जिस तरह से कबीर, जो कि बड़ा नक्सली है, या 10 नक्सली जिसमें कुछ और बड़े नक्सली भी शामिल हैं, इनका इस तरह से आत्मसमर्पण करना नक्सल संगठन को कितना कमजोर करता है और कितनी बड़ी ये उपलब्धि है? देखिए सही, बिल्कुल बालाघाट जिला जो है 90 के दशक से लगातार नक्सल प्रभावित हुआ है। कई ऐसे बड़े मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिले जो नक्सली के हिंसा से ग्रसित थे,
कई ऐसे घटनाएं हुई है, कहीं ना कहीं विभाग को आहत की है। हमने इस बार देखा कि हमारा जवान जो टीआई के अधिकारी का आशीष शर्मा, वो नक्सल मुठभेड़ में शहीद हो जाते हैं। आई थिंक पुरुष में कई घटनाएं हुई है। कई बार पुलिस मुठभेड़ के शक में नक्सलियों ने कई ग्रामीणों की हत्या कर दी, कईयों पे फायरिंग की है। इसके अलावा कई हमारे जवान भी घायल हुए हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह बालाघाट जिले में मूवमेंट चला आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं यही महसूस किया जा सकता है कि बालाघाट से निरंतर गहराता जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरह मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है, उसके बाद से लगातार बालाघाट पुलिस की लगातार जंगलों में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था, लगातार एरिया डोमिनेशन पर काम किया जा रहा था। उसी का एक प्रतिसाद है कि नक्सली अब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि उनके पास अब सरेंडर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। 10 नक्सलियों ने अभी आज उनका सरेंडर करवाया जा रहा है। इससे पहले सुनीता नाम की जो नक्सली थी, उन्होंने बालाघाट पुलिस चौकी बालाघाट जिले की पुलिस चौकी वहां पे सरेंडर किया। इसके अलावा जो बड़ी कैडर की थी संगीता, उन्होंने गोंदिया में जाकर सरेंडर किया। तो समझा जा सकता है कि यहाँ पर नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। और फिर आप आगे यह भी है बालाघाट पुलिस का, जितने भी अगर नक्सली कैडर बचे हुए उनको या तो आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया जाए, या फिर वो मुठभेड़ में मारे जा सकते हैं। जी सनी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह की उपलब्धि मिल रही है, नक्सलियों के सामने अब विकल्प नहीं बचा है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया राहुल टेमरे इस पूरी जानकारी के लिए।